अस्सलाम वालेकुम जी। हर बार की तरह एक हमारी रवायत है, जब भी सीएसएस का फाइनल रिजल्ट आता है तो एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है जिसमें जो स्टूडेंट्स जो क्वालिफायर होते हैं, जो फाइनली एलोकेट हो जाते हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया जाता है और उनकी जर्नी के ज़रिए बाकी स्टूडेंट्स तक मोटिवेशन को पहुंचाया जाता है और वो अपनी खुशी आप सबके साथ जो इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ हादिया मुख्तार मौजूद हैं। इनका ताल्लुक कराची से है। और आज क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हादिया से मैंने पहले जो है डायरेक्टली फ़ोन पे बात की थी। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो सारा सिलसिला है, हम सारे इमोशंस जो हैं एक साथ आप स्टूडेंट्स के साथ स्क्रीन पे रखेंगे। हादिया वाज समवन जिनको एक पॉइंट पे जब आप इतने सालों तक पढ़ाते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि किसमें वो स्पार्क है, वो एक्स फैक्टर है। तो हादिया का जब मैंने ऐसे कुछ देखे थे तो मुझे अंदाज़ा था कि शी विल बी ऑन द लिस्ट। और इस बार माशाल्लाह से ऐसा ही हुआ और बहुत खुशी है। हादिया की एलोकेशन हो चुकी है एंड उनकी एलोकेशन PAAS ग्रुप में हुई है। सो हादिया, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी पूरी, जो CSS की पहला दूसरा अटेम्प्ट रहा है, उसमें आपकी शुरुआत कैसे थी, आपने मुश्किलात कौन सी फेस की, और इस पूरी जर्नी में आपने क्या सीखा, क्या लर्न किया, क्या अनलर्न किया, और ये कामयाबी जहां तक आप पहुंची हैं आज तक, ये कैसे हासिल हुई। सो ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया एंड यू गिव मी सच एन ऑनर फॉर बीइंग हियर। सो प्लेजर। थैंक यू सो मच एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल यू नो ऑल प्रेज इज टू अल्लाह ऑलमाइटी के अल्लाह ताला ने इतना करम किया एंड बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव अचीव्ड दिस एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स दुआस and a company of good friends including you and my mentors who were with me throughout this journey। तो सबसे पहले इन लोगों को जाता है क्रेडिट कि आपके जब अच्छे लोग आपके साथ होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो फिर सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह आपको अचीव हो जाती है। एंड जर्नी जो है CSS की जर्नी एक बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड है। अप्स एंड डाउन्स हैं, पिट्स एंड फॉल्स हैं, और आप काफी चीजें लर्न करते हैं, अनलर्न करते हैं। बिल्कुल एक प्रोग्रेस हो रही होती है जिसमें आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो रही होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। प्लस आप चीजें जितनी जितनी लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी मिच्योर होने लगता है। तो ये एक CSS का पूरा एक जर्नी है मेरी, चूंकि सेकंड अटेम्प्ट थी, सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी। तो तैयारी का प्रोसेस तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी रहा, सेकंड अटेम्प्ट में भी रहा। तो इट्स समथिंग दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जब लुक बैक करते हैं कि अपनी कौन सी चीजें आपने इम्प्रूव करनी होती है, तो एवरी डे जो है वो आपका इम्प्रूवमेंट का ही पीरियड होता है। तो इन दिस रिस्पेक्ट दिस इज द जर्नी दैट आई थिंक एवरी एस्पायरेंट की होती भी है, और यही इंसान को मोटिवेट करती है जो आपके सर्कल में होते हैं और जो लोग एक्सपायर कर रहे होते हैं टुवर्ड्स सिविल सर्विस, कि वो इसी जर्नी की तरफ जाएं। अच्छा हादिया, आपकी जर्नी कौन से ईयर स्टार्ट हुई? आपको कब लगा कि अब CSS करना है? उससे पहले आप क्या कर रही थी? और ख्याल आता है ना कुछ करते हुए, कोई जॉब शॉब करते हुए या कुछ पढ़ते हुए, कि हाँ ये करना है। और CSS का ख्याल बहुत लोगों को कभी किसी को फैमिली की तरफ से आता है, किसी को किसी दोस्त को देख के आता है। तो आपको ये ख्याल कहाँ से आया और जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जी, ये काफी सवाल मुझसे पूछा जाता है। तो इट ऑब्वियसली ओवरनाइट कोई स्पार्क नहीं है कि आप कल उठे और आपको हो गया मैंने CSS करना है। ये पूरा डेवलप होता रहा हमारे में व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, और अभी मेरा मास्टर्स एंड हुआ है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड अ लॉट ऑफ पीपल वर इंस्पायर्ड अबाउट ब्रिंगिंग चेंज, कि हम अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग्स में, गवर्नेंस में किस तरीके से चेंज ला सकते हैं। तो चेंज का वर्ड बड़ा इंस्पायर किया मुझे कि हाँ, कोई एक ऐसी चीज हो जहाँ पे आप अपनी पोटेंशियल्स और कैपेबिलिटीज को यूज करके एक चेंज आप माशरे में ला सकते हो। तो दैट चेंज मोटिवेटेड मी टू गो टूवर्ड्स दिस एग्जाम। इससे पहले आई वाज आल्सो स्टडिंग, मेरा स्टडिंग का ही पीरियड था, प्लस आल्सो आई वाज टीचिंग एज एन O लेवल इंग्लिश लिटरेचर टीचर एट द इंडस अकेडमी। तो वहां मैंने पढ़ाया, प्लस आई हैव बीन आल्सो अ कंट्रीब्यूटर इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, और मैं सब एडिटर भी वर्क कर रही थी एट ग्लोबल विलेज स्पेस। तो ये एक आपकी कंटिन्यूअस जो अटैचमेंट होती है विद करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, तो उन्होंने मुझे इन सब्जेक्ट्स ने और इन एरियाज ने, मुझे कोर एरियाज ने मोटिवेट किया कि आई शुड गो टूवर्ड्स दिस टेकिंग दिस एग्जाम।
So this was my first attempt. I took it in 2020 and then second मैंने 21 में लिया foreign ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह I qualified. अच्छा, हादिया, आपने तैयारी जब स्टार्ट की तो स्टार्टिंग से ही कोई मेंटोर था, कहीं से गाइडेंस मिलती थी, या खुद ही घर में आपको ख्याल आया कि अच्छा अब तैयारी करनी है, इंटरनेट से सिलेबस डाउनलोड कर लिया और काम स्टार्ट कर दिया? किस तरह से हुआ ये? जी, एक्चुअली ये तैयारी का जो है, इवन एकेडमीज भी होती हैं। एकेडमीज का पर्पस होता है क्या, वो आपको गाइड करते हैं अच्छे तरीके से, एक आपको पाथ मिल जाए। लेकिन बाकी काम जो होता है वो स्टूडेंट का खुद ही होता है, बिकॉज आपके पास हर चीज अवेलेबल होती है ड्यू टू इंटरनेट। तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं, अपने कोर एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपने ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं। तो मेंटोर्स थे, 2-3 सीनियर सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, एंड दे मतलब दे वर विथ मी थ्रू आउट। और फिर इसके बाद आप काफी लोगों से भी मिलते हो, तो वो आपको फर्दर और मोटिवेट करते हैं इस जर्नी में। कुछ लोग डीमोटिवेट भी करते हैं कि क्या कर रहे हो, एंड बस अब ये खत्म हो जाना चाहिए और यहाँ पे कोई अनसर्टिनिटी नहीं होती। बट स्टिल आई कंटिन्यूड विद दिस ना। तो ये वाली चीजें होती है, तो यू मीट पीपल, यू डू समथिंग योरसेल्फ, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो अपनी जर्नी में अच्छा, स्टडी के। इस पूरी जर्नी में, सीएसएस की जर्नी में, कौन सी सब्जेक्ट में आपको मुश्किल ज़्यादा पेश आई और उसको कवर करने में आपने ज़्यादा लोगों को कंसल्ट किया? कुछ हर सब्जेक्ट, हर स्टूडेंट का कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत तंग करता है, आपके लिए वो कौन सा सब्जेक्ट था? अच्छा, मेरे लिए जो सब्जेक्ट जिसने मुझे थोड़ा हार्ड टाइम दिया, दैट वाज इंटरनेशनल लॉ। और सही। यही सब्जेक्ट था जिसमें आई वर्कड अ लॉट और मैंने एडिशनल मेहनत की इसमें। बाकी जो सब्जेक्ट्स थे, अगेन इंग्लिश एसे और प्रेसी वगैरह, क्योंकि मेरी खुद की डिग्री इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में रह चुकी है, तो आई हैड दिस लेवल ऑफ फेमिलियरिटी विद दीज टू सब्जेक्ट्स, तो वो उतने ट्रबल नहीं किए मुझे। बट इंटरनेशनल लॉ वाज अ सब्जेक्ट दैट वाज अ कंसिस्टेंटली लो स्कोरिंग सब्जेक्ट और थोड़ा टेक्निकल साइड पे था। तो आई हैड टू टेक मेंटोरिंग फ्रॉम सम टीचर्स एंड स्टडी अ लॉट फॉर इट। तो मैंने एलोकेट किया था ज्यादा टाइम इस सब्जेक्ट की तरफ। सही। हादिया, आपका बैकग्राउंड लिटरेचर से है और आप वो ही पढ़ाती रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि लिटरेचर जो है आपको किसी हद तक हेल्प करता है रिटन एक्सप्रेशन बेहतर करने में? क्योंकि मैंने जो आपके एसेस देखे हैं उसमें वो लिटरेचर का टच बहुत ज्यादा होता है, वो क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा ये आपने कैसे डेवलप किया। तो वो कुछ स्टूडेंट जैसे आपको भी वो देख रहे हैं, इनको आप बताएं कि किस तरह से ये लिटरेचर का जो मोहब्बत है उसके साथ वो डेवलप किया जाए। कोई अगर डिग्री किसी ने नहीं की ना, सब लोग लिटरेचर के बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो टच जो है एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी उसी तरफ से होता है। तो वो किस तरह से डेवलप किया जाए, और उसके ऐसे में आप क्या समझती हैं कितना वेट होना चाहिए लिटरेचर के टच का? देखिए, लिटरेचर का जो डिग्री है, इट हेल्प मी टू डेवलप अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। लाइक आई हैव बीन टेलिंग पीपल के एस्से के अंदर आपने क्रिएटिविटी के एलिमेंट लाना होता है। उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि हर एक के पास लिटरेचर की डिग्री हो। हाँ, जो चीज जरूरी है वो है कांस्टेंट एंड इंटेंसिव रीडिंग, जो हम्म। आप डेवलप करते हो ओवर द टाइम, जब आप अपनी सीएसएस की जर्नी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बिफोर टेकिंग द एग्जाम। तो ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, ये रीडिंग के थ्रू आता है, ये इनेट नहीं होता, ये डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो सिंस हम लोग लिटरेचर में काफी नॉवेल्स बुक्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, हम पूरे 8 सेमेस्टर कोर्स करते हैं जिसमें हम पूरा लिटरेचर ओवर द एजेस एंड पीरियड्स पढ़ रहे होते हैं, तो ऑलरेडी हमारी एक कंसिस्टेंट और एक्सटेंसिव रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की नहीं है लिटरेचर का बैकग्राउंड, तो वो कोई इतना मैटर नहीं करता। हाँ, इन लोगों को डेवलप करनी पड़ती है। सो दे नीड टू गेट देम सेल्फ एक्वेंटेड विद गुड नॉवेल्स या गुड न्यूज़पेपर्स, गुड मैगजीन्स, जिसके जरिए वो एक एक्सप्रेशन डेवलप करें। सो सही। दिस इज द वे आई कैन रिकमेंड। अच्छा, हादिया, इंग्लिश ऐसे जो है वो बहुत ही मुश्किल जो है मिशन माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए, वो पास नहीं कर पाते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनके 0 स्कोर भी आ जाता है, 12 स्कोर भी आ जाता है। और 2020 में जब बहुत से लोग जो जिन्होंने टॉप भी किया था उनकी मार्कशीट में भी 40-40 था ऐसे के पेपर में, उस वक्त भी आपने 50+ स्कोर किया। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? इस आपने मुश्किल सब्जेक्ट को आसान कैसे बना दिया अपने लिए, और आपकी एडवाइस क्या होगी स्टूडेंट्स को कि इस ऐसे को वो आपके तजर्बे के मुताबिक किस तरह से टैकल करें? देखिए, ऐसे के लिए आई वुड अगेन रिकमेंड
कुछ चीजें होती है, पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर ऐसे आपका जज हो रहा होता है। नंबर वन ये है कि वो एग्जामिनर ने खुद इंस्ट्रक्शंस में लिख दिया है कि क्रेडिट जो है वो रेलिवेंस, क्लैरिटी और कोहेरेंस को दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर वन वो टॉपिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप वो टॉपिक सेलेक्ट करें जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, या वो हो जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। एंड देन वो आपका एसे किस हद तक उस टॉपिक की तरफ ही रेलेवेंट होना चाहिए। डाइवर्जन और डाइग्रेशन जो है, इट लीड्स टू अ कैंडिडेट गोइंग टूवर्ड्स फेलिंग द सब्जेक्ट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर इसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एसे होता है, अगेन उसका एक ग्रामेटिकल जो एलिमेंट होता है, करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग्स, कैपिटलाइजेशन के मसले ना हो, तो ये करेक्ट ग्रामर भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्लस यूनिटी एंड कोहेरेंस के एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के अंदर ट्रांसेंड कर रहा है या फ्लो कर रहा है, तो किस तरीके से वो फ्लो डेवलप हो रहा है आपके एसे में। तो मैं एक्चुअली यही बताती रहती हूँ, जो मुझसे पूछते हैं कि योर एसे शुड बी लाइक अ तस्बीह, जैसे सारे पर्ल्स जो हैं उसके अंदर एक अच्छे फैशन में लगे हुए होते हैं, दैट्स हाउ योर एसे शुड बी। तो ये मैंने डेवलप करी स्ट्रेटेजी, अगेन इट केम विद प्रैक्टिस। मेरी डिग्री इन लिटरेचर इतनी काम नहीं आई जितनी माय कंसिस्टेंट प्रैक्टिस टुवर्ड्स इंग्लिश एसे। लाइक आई वाजंट कीपिंग माई सेल्फ रिलैक्स कि हाँ भाई मेरी डिग्री है इंग्लिश लिटरेचर में, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आराम से पास कर लूंगी। आई हैड अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ एसे। तो सही। ये डेवलप हो जी। अच्छा हादिया, एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है ऐसे के पेपर में कि हर एक एस्पिरेंट ने लैंग्वेज के डिस्कोर्स का ख्याल रखना है, नैरेटिव एलिमेंट जी हो, आपका जो है आर्गुमेंटेशन हो, एक्सपोजेटरी एलिमेंट हो, यानी ये मुख्तलिफ पैराग्राफ लिख के आप एक्सप्रेस करते हैं ये सारे डिस्कोर्स। तो क्या आप अपने ऐसे में किसी एक ही डिस्कोर्स को लेके चलती थी, या नैरेटिव एलिमेंट और सारी चीजें ऐड कर रही होती थी? ये कुछ एस्पिरेंट से मैंने ये सवाल पूछा, क्वालिफायर से भी। तो उनको तो शायद इस चीज का, किसी कुछ लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये तो, हम इस चीज का ख्याल नहीं करते थे, हम बस पैराग्राफ लिखते थे, आर्गुमेंट्स देके जस्टिफाई करते थे। आपका यहाँ पे क्या टेक हुआ था, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, तभी ये टेक्निकल जी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कौन सा टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर यू हैव टू बी ऑन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड साइड कि या ये इसके कॉजेज है, ये फैक्ट्स है, ये रेमेडीज है, ये प्रॉस हम्म। है, ये कॉन्स है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक आर्ग्यूमेंटेटिव से कर रहे हैं तो अगेन उसमें ज्यादा क्रिएटिविटी आपने इन्वॉल्व करनी है, उसमें ज्यादा आपने कोटेशंस का यूज करना है, बुक्स का रेफरेंस आपने लिख दिया, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट के साथ सिंक करें। ठीक है, तो सही। इट ऑल डिपेंड्स कि एस्पायरेंट्स जो हैं कौन सा टॉपिक उठाना चाह रहे हैं और किस पे वो समझते हैं कि दे कैन राइट वेरी वेल। तो सही। ये चीज है। बेहतरीन। अच्छा सादिया, इस पूरी जर्नी में आप जॉब भी करती रहीं, तो एक जिम्मेदारी होती है टीचर की, बच्चों के असाइनमेंट्स चेक करना, एग्जाम्स और सारी चीज़ें। तो ये किस तरह से दोनों चीज़ें मैनेज कर रही थी आप? जॉब भी करनी है, सीएसएस की तैयारी भी करनी है, और नेगेटिव लोग जो हैं बीच बीच में आके कहते हैं कि नहीं, सही नहीं कर रही हो, ये तुम अनसर्टेन एग्जाम के पीछे लगी हुई। तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती थी? सुपर वुमन का काम देखिए आप कैसे अगेन कर रही थी? अगेन और साथ में मेरी स्टडीज भी थी, सो जी एक और भी बिल्कुल। चीज आप ऐड हाँ, आप मास्टर्स भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी, पढ़ा भी रही थी तो ये सारी चीजें जो करें। है कैसे मैनेज हो रही थी? अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपने स्केड्यूल कैसे बनाया है। लाइक हमारे घर में भी वी ऑल माय पेरेंट्स, माय मदर स्पेशली, उन्होंने एक स्केड्यूल में हमें रेज किया है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम हम्म। मैनेजमेंट आपकी सीएसएस में भी चाहिए होती है, तो इसने मुझे इतना बॉदर नहीं किया। सो आई हैड माय स्लॉट्स, मतलब बुक्ड के इस टाइम में मैंने पढ़ाई करनी है, इस टाइम में मैंने अपनी जॉब करनी है, और इस टाइम में मैंने अपनी मास्टर्स को भी देखना है। तो आई हम्म। वॉज डूइंग थ्री थिंग्स एट द सेम टाइम। तो मैं इट वॉज डिफिकल्ट, बट येट जब आपके पास एक क्लियर कट गोल होता है ना कि आपने ये भी करना है वो भी करना है। अब एक टाइम आया था जब मेरे पेपर्स बिल्कुल नियर थे, सो आई टूक अ लीव फ्रॉम माई जॉब, क्योंकि वो मैंने इसको थोड़ा साइडलाइन कर दिया था बिकॉज मेरा गोल सीएसएस था। तो अगेन प्रायोरिटाइजिंग योर गोल्स एंड मेकिंग श्योर कि आपका टाइम जो है वो सही से एलोकेट रहे, ये एक आर्ट होता है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने सीख लिया। इनिशियली सही। इट वॉज डिफिकल्ट, फिर चीजें स्मूथ होने लगी। सही, यानी चीजों को प्रायोरिटाइज किया, फिर टाइम को उस हिसाब से मैनेज किया। अच्छा, जब पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट सामने आया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? कोई नेगेटिव रिएक्शन था, फर्स्ट पॉजिटिव था, क्या था रिएक्शन?
दे वर वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने सही। ये कहा कि कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अगली अटेम्प्ट है आपके पास, आप इसमें क्लियर कर लीजिएगा। इवन दो आई वाज डिसहार्टेंड बिकॉज इट वाज अ वेरी क्लोज, सो क्लोज, यस, सो बिल्कुल। फार वाली चीज थी। तो सही। और आपने खुद भी देखी थी मेरी डीएम्स उस टाइम जी पे, तो बिल्कुल। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये वाली चीज थी, बट स्टिल आई ब्रश्ड अप माई सेल्फ, और फिर मैंने फौरन ही अटेम्प्ट दे दिया, बिकॉज आई न्यू कि मुझे बस जो सब्जेक्ट मेरा नहीं हुआ था उसको नहीं, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अब बेहतर तरीके से परफॉर्म करूँ। बिल्कुल जी। तो पहला, ये चीज। पहले अटेम्प्ट के बाद ना अगर आप छोटे से मार्जिन से रह जाते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जी बिल्कुल। सो उस वक्त मैंने कुछ अल्फाज आपको कहे थे, वो आप स्टूडेंट्स को बता दें कि मैंने क्या कहा था और वैसा हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, आपने ये कहा था कि इंशाल्लाह अगले साल जो है आपका नाम हम देखेंगे और आपको बिल्कुल। बुलाएंगे, तो ये और वाली इन, चीज हाँ, थी। मैंने कहा इंशाल्लाह हादिया, अब नेक्स्ट ईयर मुझे पूरा भरोसा है कि आपका नाम लिस्ट में होगा, और उस लिस्ट में जहाँ पे लोकेशन होगी। और ऐसा ही हुआ, और तभी मुझे बहुत खुशी है कि हादिया जैसी टैलेंटेड जो है कैंडिडेट, उनकी फाइनल एलोकेशन हुई और आप कंट्रीब्यूट करेंगी। अच्छा, आपकी जी एलोकेशन हुई है PAAS, इस ग्रुप के बारे में आप क्या जानती हैं? प्रेफरेंस थी आपकी, कौन सी नंबर पे प्रेफरेंस थी? अब आपने इसमें कंट्रीब्यूट करना है, तो क्या अभी एम्बिशन है कि इसमें क्या चेंजिंग लाना चाहती हैं? अपने एंड पे क्या कंट्रीब्यूट करें? कुछ रिसर्च तो की होगी ना इसके ऊपर, एलोकेशन बिल्कुल होने के बिल्कुल। बाद। जी जी बिल्कुल, बल्कि पहले ही की थी, बिकॉज इट वाज वन ऑफ माय टॉप ग्रुप्स। मेरे सही। टॉप 3 ग्रुप में से ये ग्रुप था। एंड मैंने ये खुद अपना सजेस्ट किया था, बिकॉज आई वाज स्टडिंग अबाउट इट, क्योंकि आप पूरे ग्रुप सिलेक्शन जब आप पास कर लेते हो, तो सही। देन जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो, तो उस आप पर्सपेक्टिव से दे रहे होते हैं कि आपने जाना किधर है। सो सही। आई केप्ट इट एज माई थर्ड चॉइस। और मैं ये चाह रही थी कि दिस इज अ वेरी टेक्निकल फील्ड, इसके बारे में मुझे बहुत शौक था कि आई शुड गो एंड स्टडी अबाउट ऑडिटिंग अकाउंट्स। और सबसे अच्छी बात इस ग्रुप की मुझे ये लगती थी कि इट हैज अ वेरी गुड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, और इसकी वर्टिकल मोबिलिटी भी बहुत अच्छी है। एंड द सही। ऑडिट डिपार्टमेंट इज एवरीवेयर इन आर सिविल सर्विस, और सिविल सर्विस नहीं बल्कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे नीड पीपल फॉर their accountability and accounts and auditing. So I believe that I can enjoy this kind of nuisance power in every group because I will be present there. And सही। this group is very important for people who qualify CSS. They should aspire towards it, because इस ग्रुप के जरिए आप इंश्योर कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी इन आर पब्लिक अकाउंट्स। जो आई सही। आई बिलीव दैट जो जिस चेंज से मैं इंस्पायर्ड हुई थी, आई फील कि मैं यहाँ पर चेंज ला सकती हूँ। सही। लाइक बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो सही। ये चेंज मैं देखना चाह रही थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दिस ग्रुप। एंड आई थैंक मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह। नवाज दिया माशाल्लाह। लाइक माय रिव्यू। अब तो ये हादिया जो चीज। है, बाकी जो भी सारे स्टूडेंट्स जो बाकी ग्रुप में एलोकेट हुए हैं उनको ऑडिट करेंगी। सो काम सब सबने सही करना एग्जैक्टली। है। अच्छा हादिया, जब अब जो रिजल्ट आया, जब एलोकेशन हुई, तो क्या तासुरात थे फैमिली के? कैसे, कब कब कहाँ पे पता चला आपको कि फाइनली हो गया है, और क्या रिएक्शन बस रहा? जी, अब ये बात है, जैसे ही आ गई लिस्ट तो नाम देखा, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। सबसे पहले मैंने अल्लाह का सिजदा शुक्र किया, देन मेरी अम्मी मेरी सबसे ज्यादा क्लोज हैं, तो वी शेयर दिस हैप्पीनेस विद ईच अदर। और हम, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट CSP हूँ, एंड इन माय मेमन कम्युनिटी में सबसे पहली माशाल्लाह। हूँ, लाइक, हाँ, तो आई एम द फर्स्ट वन टू मेक द रिकॉर्ड देयर। तो सही। ये वाली चीज है, तो दैट दीज थिंग्स, और ये सक्सेस जो विच आई ड्रीम्ड, ये अल्लाह ताला ने पूरी की, तो ये बहुत खुशी की बात है। अभी तक आई एम दिस इन दिस हाँ, स्टेट के। आपकी आपकी आवाज से जो इमोशंस है ना, वो मुझे पता चल रहा है। जब आपने जी उस बिल्कुल है। लम्हे को रिकॉल किया है, वो जो वाइब्रेशन आ गई ना वॉइस में। बस अल्लाह आपको जी और जी ज्यादा कामयाब करेगा इस फील्ड में। आपने अभी कंट्रीब्यूट करना है, अल्लाह ने नवाजा है तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब ये जिम्मेदारी इंशाल्लाह। आपके ऊपर है, इस मुल्क के एक इदारे में एक ऐसा रोल प्ले करना है जो मिसाली हो। ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, और सब जो भी आपके कम्युनिटी में जो लोग आपसे इंस्पायर हुए होंगे, वो अब आपको देखेंगे कि अच्छा आगे हादिया क्या करती है। अभी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और जिस चैप्टर में आपने बिल्कुल। तारीख लिखनी है पूरी। अच्छा हादिया, टेक्निकल तरफ आते हैं, थोड़ा सा इमोशन से हटके। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है, ये आप किस तरह से तैयार करती थी? 136 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है, ये किस तरह से तैयार जी, किया है?
अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन आई वुड से कि मेरी एक्चुअली जो एक जॉब पर्सपेक्टिव था एज अ सब एडिटर इन ग्लोबल विलेज स्पेस, और मेरा डॉक्टर मोहित पीरजादा, ही इज माय बॉस। तो इनके साथ काफी टाइम मैंने काम किया, एंड ही इज आल्सो अ वेरी गुड journalist, and he writes well, and he was guiding me a lot in my articles. हमने सही। मिलके काफी पब्लिश किए। तो ये वाली चीज जो थी इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ से मैंने काफी लर्न किया। प्लस मैंने सही। यूनिवर्सिटी में एज अ 2 year सप्लीमेंट्री कोर्स भी पढ़ा इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो दैट वाज द इंटरेस्ट। प्लस मैंने 2-3 किताबें अपने साथ रखी हुई थी। एक मैंने फॉरेन ऑथर की रखी थी, एक लोकल ऑथर की थी, प्लस न्यूज़पेपर्स के थे। दैट्स तो एक इंटरेस्ट बहुत डेवलप था है मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। सो सही। इसके जरिए मैंने तैयारी की, अपने नोट्स बनाए, एंड सही। आई यूज टू लव द सब्जेक्ट। अच्छा, स्टूडेंट्स को ये कुछ चीज। रिसोर्स जो है इस सब्जेक्ट में अगर आप रिकमेंड करना चाहें इंटरनेशनल रिलेशन के, अच्छे, इतना तजुर्बा है आपका। जी, एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने 2 बुक्स रखी थी। अगर मैं फॉरेन ऑथर्स की बात करूं जिससे आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कवर होता है, वो आपकी एक थी ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय जॉन बेलिस, और सही। एक मैंने लिखी रखी थी ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। सही। ये वाली बुक थी। प्लस मैंने जो लोकल आपके ऑथर्स होते हैं, डिफरेंट जो बुक्स, आप लोकल ऑथर की कोई भी बुक ले लें, उसमें आपको पाकिस्तान का रीजन का पर्सपेक्टिव पता चल जाता है, उसकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पता चल जाता है। प्लस डॉन की रीडिंग मैंने काफी अच्छी रखी थी। ग्लोबल विलेज स्पेस का ऑनलाइन जो हमारा न्यूज़पेपर है, वो उसने मेरा इंटरनेशनल डेस्क में, मैं ऑब्वियसली वहां पे रिसर्च एनालिस्ट भी थी, तो वहां से मैंने काफी कवर कर लिया था अपना पूरा कोर्स, और सही। फिर अपने नोट्स बनाए थे। तो ये मेरे रिसोर्सेस थे करने बेहतरीन। के लिए। बेहतरीन। चले हादिया, बहुत बहुत खुशी हुई। आपकी ये पूरी जर्नी स्टूडेंट्स के सामने है, आपने जो टेक्निकल पॉइंट्स पे उनको गाइड किया है वो काम आएंगे। बाकी कभी कभी किसी सेशन पे, किसी एक सब्जेक्ट पे अगर अलग से सेशन करना हुआ तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे आपको बुलाया जाएगा, और एक डिटेल सेशन हर सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। सो अभी जो आपने जर्नी शेयर की है उसमें स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि आप मल्टीपल टास्क जो हैं अगर आप प्रायोरिटी सेट करें तो मैनेज कर सकते हैं, हादिया की तरह कंसिस्टेंट रहें। उसके अलावा अभी हादिया के साथ जो है मेरी ट्रीट पेंडिंग है पास होने वाली, वो हम कभी जो है सेलिब्रेट करेंगे कराची जाके। और आखिर में जरूर। मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स आपको भी सुन रहे हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी कोई सजेशंस उनके लिए, तो फिर हम इसको यहाँ पे कंक्लूड कर दें। जी, बस आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बिल्कुल 2 लाइनों में सम अप करूंगी कि होप आपने लूज नहीं करनी, अपने आप को मोटिवेट रखना है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, अच्छा खाना पीना है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, सबसे बड़ी बात है। आपकी मेंटल हेल्थ भी आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ कोइंसाइड करती है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस मोटिवेटेड रहना है, बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मेरी तो 2 अटेम्प्ट्स थे, तो यू कैन सी 2.5 year की जर्नी थी। बट देयर वर टाइम्स कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हो गई थी, आई फेल्ट लाइक गिविंग अप। लेकिन बट द थिंग दैट कि मैं इस 2% लोगों में आ सकती हूँ जो एग्जाम को क्लियर करते हैं, तो सही। इसने मुझे हर लम्हे मोटिवेट किया। प्लस आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ दे आर सपोर्टिंग यू अलॉट, देन इट्स अ प्लस पॉइंट, अ ब्राउनी पॉइंट फॉर यू, कि आप आगे भी सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। सो कीप योर होप्स हाई, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, एंड सक्सेस विल कम ऑन दिस वे, इंशाल्लाह। बेहतरीन। थैंक यू हादिया फॉर योर टाइम, और एस्पिरेंट्स को आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इंगेज करते रहेंगे इस तरह से। अपना ख्याल रखें। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।